हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और जन्माष्टमी निकल चुकी है। जन्माष्टमी हमने अपने अपने घरों में बहुत धूमधाम से मनाई है और अब बारी है छठी मनाने की। जी हाँ, भगवान कृष्ण की छठी पूजा का दिन आ गया है। जन्माष्टमी के छठवें दिन हम छठी पूजते हैं। तो छठी पूजा क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, इसी विषय में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि छठी क्यों मनाई जाती है। तो कहानी है ऐसे कि जब नंदगांव में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो बहुत धूमधाम से उनका जन्म महोत्सव मनाया गया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और बड़े धूमधाम से उत्सव मनता रहा। ये उत्सव मना 6 दिन तक। जन्म के 6 दिन तक पूरे गांव वालों ने धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया। लेकिन छठी वाले दिन भगवान कृष्ण भगवान रोने लगे। पता नहीं क्या हुआ, जो छठवें दिन वो अचानक रोने लगे और उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उनको दूध दिया गया, खेल खिलौने दिए गए, लेकिन वो चुप नहीं हुए। माता यशोदा ने बहुत कोशिश की उनको चुप करने की, लेकिन वो चुप नहीं हुए। देवतागण भी बहुत परेशान हो गए और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए अपने परेशानी को लेकर और ब्रह्मा जी से अपना समाधान पूछा कि क्या करें भगवान कृष्ण जी, क्या हो गया, चुप ही नहीं हो रहे। तो ब्रह्मा जी ने भगवती महामाया को कहा कि जाके श्री कृष्ण को चुप किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या कारण है। तो भगवती महामाया श्री कृष्ण जी के पास गईं और उनको बहलाने की, चुप करने की कोशिश करने लगीं। कभी तितली बन के उनके आसपास आती, कभी तरह तरह के रूप बदल के उनको हंसाने की और खिलाने की कोशिश करती। भगवान चुप हो गए और महामाया के साथ खेलने लगे। तितली के रूप में उनको पकड़ने की कोशिश करने लगे और उनके खिलौने जो वो पास रखे थे उसके ज़रिए महामाया के साथ वो खेलने लगे। ये सब देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और माता यशोदा को पता नहीं अजीब सा लगा। वो आई और उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी आंचल की ओट में छुपा लिया और कहने लगी कि पता नहीं मेरे लल्ला को किसकी बुरी नज़र लग गई है कि जिससे वो पल पल में रोने लगता है और पल पल में हंसने लगता है। ओट में छुपा होने के कारण श्री कृष्ण को महामाया देख नहीं पा रही थी। अब भगवती महामाया को बहुत बुरा लगा कि जो वो श्री कृष्ण के साथ हास्य लीलाएं कर रही थी वो बंद हो गई और उन्हें वो नहीं खेल पा रही उनके साथ। तो वो चुपचाप और उदास हो गई और वापस ब्रह्मलोक आ गई। ब्रह्मा जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो महामाया ने बताया कि वो श्री कृष्ण के साथ और ज़्यादा खेलना और उनके साथ समय बिताना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप निराश ना हो, आपने रोते हुए श्री कृष्ण को हंसाया है, तो आज से आप छठी माता के नाम से पूजी जाएंगी और सारे संसार के सभी बच्चों के साथ आप 6 दिन तक मुस्कुराएंगी, हंसेंगी और उनके साथ खेलेंगी। तभी से हम छठी का दिन मनाने लगे हैं। आज भी कभी भी किसी के घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी छठी धूमधाम से मनाई जाती है। बच्चों का अचानक रोना और हंसना छठी माता के कारण ही होता है। तो ये कहानी थी छठी माता की और छठी क्यों मनाई जाती है उसकी। अब हम जान लेते हैं कि छठी के दिन क्या करना चाहिए। तो छठी के दिन सुबह सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नहलाइए, उनका श्रृंगार करिए, क्योंकि 5 दिन भगवान श्री कृष्ण को नहलाया नहीं जाता है जन्माष्टमी के बाद से। तो छठी वाले दिन उनको नहलाइए, श्रृंगार करिए और उनका कढ़ी चावल से भोग लगाइए। कढ़ी चावल के साथ साथ आप खीर और भी चीज़ें और भी पकवान बना सकती हैं, लेकिन कढ़ी चावल को अहम माना गया है तो इसका भोग लगाया जाता है। सुबह के समय या दोपहर के समय आप ये कर सकती हैं। जन्माष्टमी के बाद से श्री कृष्ण भगवान को कोई भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो छठवें दिन उनको कढ़ी चावल के रूप में अन्न का प्रसाद और भोग स्वरूप दिया जाता है, उनका भोग लगाया जाता है। और इस बार ये छठी 2 दिन मन रही है, क्योंकि जन्माष्टमी भी 2 दिन मनी है। तो जिन लोगों ने 11 तारीख को जन्माष्टमी की है वो सोमवार को छठी मनाएंगे और जिन्होंने 12 तारीख को जन्माष्टमी की है वो मंगलवार को छठी करें। वैसे अगर आप दोनों दिन करना चाहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना, श्रृंगार करना और उनकी धूमधाम से छठी मनाने का दिन कोई सा भी हो, आप मना सकती हैं, दोनों ही दिन कर सकती हैं। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और वीडियो भी मेरा पूरा हो गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।